ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। नागौर के लाडनू ग्राम जसवंतगढ़ में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ग्राम में एक सप्ताह में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है, जबकि देखने को मिला कि ग्राम वाले पानी के लिए तरसते हैं, पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता मिला। डूंगरपुर के जौथरी में 2 दिवसीय संक्रांत वाकपीठ संगोष्ठी का समापन पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक शंकरलाल आहारी एवं विशिष्ट अतिथि जौथरी प्रधान मंजुला रोत व डूंगरपुर प्रधान लक्ष्मणलाल कोटेड ने की। वहीं अतिथियों ने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षकों से आह्वान करते हुए वागड़ में शिक्षा के स्तर में सुधार बताया। पाली के मारवाड़ जंक्शन चेलावास गांव के बस स्टैंड पर बन रही सीसी सड़क का सरपंच नविता सोलंकी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर सोलंकी ने कहा कि सड़क में गुणवत्ता को लेकर सतर्कता बरतते उच्च क्वालिटी की सामग्री उपयोग करने के भी निर्देश दिए गए। राजसमंद के रेलमगा क्षेत्र में स्थित बामणिया कला गांव में 11 केवी की विद्युत लाइन टूट जाने से 3.5 बीघा के खेत की गेहूं की फसल आग जलकर राख हो गई। ग्रामीणों एवं दमकल की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक तो फसल पूरी तरह से आग में जलकर राख हो गई। खेत में आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण दौड़ मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाने में प्रयास किया गया, लेकिन तब तक तो गेहूं की फसल पूरी तरह से सूखी होने से राख हो चुकी थी। वहीं विद्युत विभाग अधिकारियों द्वारा किसान को आश्वस्त किया गया कि नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। स्थानीय सरपंच कैलाशी देवी कुमावत सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। पाली के सुमेरपुर नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में राजपुरोहित युवा फोर्स सुमेरपुर की बैठक जिला सचिव महिपाल सिंह राजपुरोहित के सानिध्य में आयोजित हुई। बैठक में नगर तहसील की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सुमेर सिंह पुराड़ा को तहसील अध्यक्ष, खुशहाल सिंह, विक्रम सिंह राजू पुराड़ा को उपाध्यक्ष, गोविंद सिंह पुराड़ा को तहसील महामंत्री, महिपाल सिंह पुराड़ा, नरेंद्र सिंह पराखिया को सहमंत्री घोषित किया गया। सीकर के पीपराली में परशुराम जयंती को लेकर एक बैठक होगी। इस बैठक में एक सप्ताह तक परशुराम जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा बनेगी। वहीं ब्राह्मण समाज के लोग भाग लेंगे। भरतपुर के रूपवास में चोरों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। भरतपुर रोड स्थित दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं चोरों ने हजारों रुपए की नकदी एवं सामान को चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने रूपवास थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर में फर्जी टीटी पुलिस जेआरपी की गिरफ्त में चढ़ गया। फर्जी टीटी बनकर लोगों से रुपए व महंगे मोबाइल ऐंठता था। वहीं आरोपी रतनपुरा गांव का करण कुमार है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के झालरपाटन में दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 3 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के तारानगर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया ने दर्जनों गांवों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चौपालों में बैठकर चर्चा की। वहीं सभी से अपील की कि सभी कार्यकर्ता 21 अप्रैल को राजेंद्र राठौर के जन्मदिवस पर चूरू मुख्यालय पर पहुंचे। झालावाड़ के खानपुर रटलाई थाना क्षेत्र के गुराड़खेड़ा गांव में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के उदयपुर पाटी ग्रामीणों का आमरण अनशन जारी है। ग्रामीण प्रस्तावित शराब ठेके को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण 17 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में एक जापानी युवती के साथ 5.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस विदेशी युवती ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती ने पुलिस को बताया कि 3 साल पहले उसकी दोस्ती स्थानीय युवक से हुई थी। युवक ने व्यवसाय के नाम पर उससे $900 यानी करीब 5.5 लाख रुपए उधार ले लिए थे। जब उसने कही तो बबलू उसे डराने धमकाने लग गया और विदेशी युवती की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में घायल होने वाले वन्य जीवों को उपचार के लिए अब जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जल्द ही 5 रेस्क्यू सेंटर्स खोले जाएंगे। पहले घायलों को उपचार के लिए जोधपुर ले जाया जाता था, जिसके चलते कई वन्य जीव जंतु रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। इन रेस्क्यू सेंटर्स में 24 घंटे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहेंगे, जिससे घायल जीव जंतु वन्य जीवों को तुरंत उपचार मिल सकेगा। जयपुर के जमवा रामगढ़ ताला मेले में गंगा जमुनी संस्कृति का सैलाब उमड़ पड़ा। ग्राम ताला के पहाड़ी पर स्थित हजरत बाबा शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कुल की रस्म के साथ उर्स संपन्न हुआ। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने दरगाह परिक्षेत्र के समुचित विकास के लिए साइट प्लान बनाकर सरकार के समक्ष पेश करने के पूर्व सरपंच फरकुद्दीन खां को निर्देश दिए।
नागौर के मेड़ता सिटी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर कस्बे में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान की लीलाओं से सजी झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बारा के छबड़ा में कस्बे में इन दिनों अवैध टोल कांटों की बाढ़ आई हुई है। कस्बे के मुख्य चौराहों एवं मेन रोड पर टोल नाके लगाकर औने पौने दामों में कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त की जा रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में पुलिस ने 2 जगह अलग अलग कार्रवाई करके अवैध शराब भरी 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार वाहन पर शराब माफियाओं को इस तरह टक्कर मारने का मामला नया नहीं है, फिर भी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के खेतड़ी में बिजली और करंट से मां बेटे झुलस गए, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घर में बिजली का फॉल्ट आने से हादसा हुआ। जयपुर के फुलेरा में सब्जी मंडी स्थित मंदिर परिसर में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना विधानसभा फुलेरा की बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष खुशहाल कुमावत की अध्यक्षता में किया गया। राजसमंद के आमेट में सदर बाजार में पत्नी के साथ नहीं चलने से क्षुब्ध होकर एक युवक ने विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे पत्नी चिकित्सालय लेकर गई। गंभीर हालत में उसे राजसमंद रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा के मांडल में भीषण गर्मी में भी जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। खराब पड़े हैंडपंप तैयार नहीं करने से ग्रामीण जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। बाड़मेर के पचपदरा में गर्मी से स्थानीय लोगों का हाल बेहाल है। इलाके में अधिकतम तापमान इन दिनों 40 डिग्री पार रहता है। वहीं गर्मी के कारण दिन के वक्त सड़कें सूनी नजर आती है। गर्मी का सीधा असर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा के आसिंद में एक और भीषण गर्मी के चलते आमजन परेशान है। दूसरी तरफ जलदाय विभाग भी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। लोगों के 72 घंटों के बाद भी पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। इस पेयजल संकट की कई बार कस्बे वासियों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते कस्बे की महिलाओं ने उपखंड कार्यालय का घेराव किया तथा उपखंड अधिकारी बलवंत सिंह लीगरी के सामने महिलाओं ने मटकियां बजाकर चेताया। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान राज्य वैदिक सेवा प्राधिकरण पर मेगा वैदिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायाधिपति महेश चंद्र शर्मा, डीजे विष्णुदत्त शर्मा एवं उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया दीप प्रज्वलित कर किया। नागौर के डीडवाना में सार्वजनिक निर्माण व यातायात मंत्री यूनुस खान आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देश वाली एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। वहीं मंत्री खान ने डीडवाना की जनता द्वारा बार बार बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित करवाने के लिए यहां के युवाओं के सामाजिक संगठनों का आभार भी व्यक्त किया। अलवर के बहरोड में आबकारी कमिश्नर ओपी यादव शादी समारोह में भाग लेने जाते समय बहरोड रुके। मिडवे पर स्थानीय लोगों ने कमिश्नर का स्वागत किया। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर को लताड़ लगाई। ओपी यादव ने वीरेंद्र को कहा कि अपने आप को ही दिखाना चाहता है क्या, लेकिन इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुछ भी नहीं बोल पाए। कमिश्नर नाराज होकर शादी के लिए रवाना हो गए। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र के उदई और बामनवास क्षेत्र के गंडाल गांव में आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जालोर की चितरवाना उपखंड क्षेत्र में तेज गर्मी से जनजीवन बेहाल हो रहा है। पारे के 44 डिग्री के पार पहुंचने पर बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी का दौर सुबह से ही शुरू हो जाता है, जो कि देर रात तक गर्मी का एहसास कराता है। सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अलवर के कठुमर तसई के बीच ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर से हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों दिल्ली अपने बहन से मिलने के लिए गए हुए थे। नागौर के पर्वतसर में जिला स्तरीय गिरदावरों की दादीच वाटिका में बैठक हुई। राजस्व मंडल द्वारा गिरदावरों को पटवारियों के रिक्त पदों का चार्ज लेने का विरोध किया गया। वहीं 1 मई को अजमेर में राजस्व मंडल पर धरने में सभी को उपस्थित रहने का निर्णय लिया गया। करौली के हिंडौन सिटी में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। सड़क किनारे बैठी महिला को बोलेरो ने टक्कर मार दी।
कोटा के खैराबाद पंचायत समिति के बोरीना गांव में नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी रास्तों में बह रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के इटावा में शराब ठेका हटाने का मामला सामने आया है। वार्ड 10 में शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने थाना प्रभारी महेंद्र मारू से बात की। अलवर के बहरोड में केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी बहरोड पहुंचे। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं चौधरी एक शादी समारोह में भाग लेने आए थे। अजमेर में पुष्कर में नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुष्कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी मुस्ताक नागौर जिले की डेगाना तहसील के मेहराना गांव का रहने वाला है। पुष्कर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। जोधपुर के मंडोर के लूणी के विधायक जोगाराम पटेल मंडोर पंचायत समिति के बैरू सालोड़ी ग्राम पंचायत से विधायक आपके द्वार का द्वितीय चरण शुरू करेंगे। इसके तहत पंचायत मुख्यालय से 500 मीटर की परिधि में आबादी क्षेत्र में बसे रहवासी घरों को पट्टा वितरण किया जाएगा। वहीं विधायक पटेल ने बताया कि लूणी क्षेत्र में हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर हर संभव समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जोधपुर के लूणी पंचायत समिति में उम्मेदनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति के 475 किसानों को 53 लाख रुपए जीरा फसल बीमा क्लेम राशि मिलेगी। क्षेत्रीय मौसम संदर्भ केंद्र की गणना के आधार पर बीमा कंपनी जीरा फसल खराबे पर बीमा क्लेम के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में शराब से भरी 2 गाड़ियां जब्त की गई। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने कार्रवाई की। भीलवाड़ा के जहाजपुर में पटवारियों ने सरकारी कार्य का बहिष्कार किया। 6 अप्रैल को हुडा में पटवारी प्रदीप यादव के साथ मारपीट करने वाले वार्ड पंच की गिरफ्तारी नहीं होने से पटवारी आंदोलनरत है। बांसवाड़ा की छोटी सरवन में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री धन सिंह रावत और वरिष्ठ अतिथि जिला अध्यक्ष मनोहर त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रधान दूधा भाई के नेतृत्व में हुआ। जयपुर के पावटा में संत निरंकारी सत्संग भवन में महिला संत समागम का आयोजन हुआ। गुड़गांव से आई बहन प्रमीला बिन्नू ने प्रवचन में कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वह घर स्वर्ग बन जाता है। बाड़मेर के बायतू में सर्पदंश के मरीज बढ़ रहे हैं। गर्मी में प्रतिदिन सर्पदंश के मरीज बढ़े। सर्पदंश का एक मरीज अस्पताल भी पहुंचा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी आज मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रसिद्ध धनोव शक्तिपीठ स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने माता के दरबार के बाहर मत्था टेककर दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वहीं इस दौरान उनके साथ संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, गुलाबपुरा पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर भी साथ रहे। बारां की अंता नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों की बाढ़ सी आ रही है। पालिका प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। नागौर के मकराना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर परबतसर की ओर आ रहे ट्रक में रखी खल की बोरियों के बीच रखा 92 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 4 आरोपियों को धर दबोचा है। बोरे से 92 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक थाने ले आए और पुलिस ने शक के आधार पर पूरे खल से भरे ट्रक को खाली करवाया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। झालावाड़ के डग कोलवी की गुफाएं कचरा पात्र बन गई है। आए दिन यहां शराब पार्टियां होती है। पुरातत्व विभाग के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से शहरवासियों को काफी परेशानी हो रही है। पिनानी रोड पर रात को रोशनी के लिए लगाई गई एलईडी स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी जलती रहती है। धौलपुर के सेपऊ कस्बा में ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा स्वच्छता के नाम पर कागजों में लाखों की राशि खर्च की जा रही है। अलवर के गोविंदगढ़ राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से महिला चिकित्सक का पद खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं होने से महिलाओं प्रसूताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हनुमानगढ़ के सांगरिया वाया सादुल शहर श्री गंगानगर रूट पर चलने वाली निजी बसों के संचालन में सभी टाइमों पर बसों को संचालित करने की मांग ग्रामीणों ने परिवहन विभाग से की है। ग्रामीण इकबाल सिंह ने बताया कि इस रूट पर बसों के संचालकों द्वारा मनमर्जी से बसों के टाइम को निकाला जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। चूरू के छापर में जलदाय विभाग की लापरवाही वार्ड वासियों पर भारी पड़ रही है। लीकेज से सैकड़ों लीटर पानी बह रहा है। अजमेर के नसीराबाद में नगर युवक कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के पत्र भेजा। इसमें पोस्ट ऑफिस में रेलवे आरक्षण टिकट सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की गई। नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गुर्जर ने पत्र में बताया कि पुष्कर, सारासर, बालाजी, सांचेर, बीकानेर और नंदनवन के डाकघरों में रेलवे आरक्षण की सुविधा शुरू की जाए। अजमेर के किशनगढ़ में तीखी गर्मी बदलते मौसम का असर सब्जियों पर भी पड़ रहा है। हरी सब्जियों के दाम अधिक बढ़ गए हैं। पिछले माह की तुलना में सब्जियों के भाव अब दुगने हो गए हैं।
इसके चलते रसोई का बजट भी बिगड़ने लगा है। मार्च की तुलना में अप्रैल में तापमान में बढ़ोतरी होने और सब्जियों की आवक कम होने से इनके दामों में दुगनी बढ़ोतरी हो गई है। चूरू के सरदार शहर में गर्मी के मौसम के आगाज के साथ ही पानी की समस्या शुरू हो गई है। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करौली के मंडरायल खेत में बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई है, जहां पांचोली जीएसएस जलने के बाद भी नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। सभी लाइनों को मंडरायल से ज्वाइंट किया गया, लेकिन फिर भी बिजली गर्मी में लोगों से उथल पुथल मची है। झालावाड़ की पिड़ावा के रास्ते में रोककर वृद्ध के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पिता पुत्र ने लकड़ी से वृद्ध से मारपीट की। ये घटना हरनावादा गज्जा गांव की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली के हिंडौन सिटी में शादी का सामान खरीदने जा रही महिला को बेकाबू बोलेरो जीप ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर महिला को जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन महिला को ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। धौलपुर के बाड़ी दमदमा मोहल्ले में एक बुजुर्ग संदिग्ध परिस्थिति में आग के हवाले हो गया, जिसके चलते वह पूरी तरह से झुलस गया। कमरे से धुआं निकलता देखने पर घटना का पता चला। बुजुर्गों को चिकित्सकों ने शरीर के 90% से अधिक झुलसने के चलते गंभीर अवस्था में धौलपुर रेफर कर दिया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ गर्मी ने अपने तेवर दिखा रही है। वहीं बड़ौदा में का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 चिकित्सकों के भरोसे ही चल रहा है, जहां लगने वाली लंबी कतारों को चिकित्सकों को ओपीडी में देखने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं देखते ही देखते गत 5 दिनों में मरीजों की संख्या ओपीडी में 30% बढ़ गई है। धौलपुर के राजाखेड़ा में प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं रुक रहा, जहां एक और बाजार में पॉलीथीन बेरोक-टोक बिक रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। जयपुर के कानोता में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 2 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं अब खो नागौरियान थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घायलों को जेएनयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना खो नागौरियान थाना क्षेत्र के आगर रोड तिलक हॉस्पिटल की है। जोधपुर के बालेसर में राजपुरोहित समाज के आराध्य देव खेताराम महाराज का 105वां जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास से मनाए जाने की तैयारियां की जा रही है। इस दौरान शनिवार को प्रचार प्रसार रथ रवाना किया गया, जहां विभिन्न गांवों में पहुंचने पर रथ का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं गणमान्य लोगों ने समाज को आह्वान किया कि 21-22 अप्रैल को अपने प्रतिष्ठान घरों पर दीपक जलाकर रोशनी कर उत्सव मनाएं। इसके साथ ही 21 अप्रैल को राजपुरोहित छात्रावास में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लेने का आह्वान किया गया। अलवर के भिवाड़ी में आमजन की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहा है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस को एक के बाद एक नया चैलेंज दे रहे हैं। फैक्ट्री से लौट रहे एक जने को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने इस संबंध में भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया। धौलपुर के पिदावली गांव में एक किसान आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। खेत पर ट्रॉली में भूसा भरने के दौरान वहां ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन टूटने से भूसे में आग लग गई। गंभीर रूप से घायल हुए मरीज को ग्रामीणों की मदद से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालत ज्यादा गंभीर होते देखकर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे बाहर रेफर कर दिया। जोधपुर के तिवरी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। इसमें फसल खराबा और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का मुद्दा छाया रहा। विभिन्न पंचायत समितियों के प्रधान जनप्रतिनिधियों ने फसल खराबे के मुआवजे, बीमा क्लेम, गिरदावरी को लेकर सवाल किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के निर्देश दिए। उन्होंने हाल ही में हुए फसल खराबे बीमा क्लेम के बारे में बीमा कंपनी के प्रबंधक, उपनिदेशक कृषि से वास्तविक स्थिति
स्पष्ट करने के निर्देश दिए, लेकिन दोनों ही अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में आने से पहले खरीफ 2074 का बीमा भुगतान किसान को हर हाल में कर दिया जाए। साथ ही तथ्यात्मक जानकारी अपडेट रखने के निर्देश दिए गए। जोधपुर के ओसिया में पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पोर्टल पर सुधार करने के लिए सोमवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकास अधिकारी संपत गोदारा ने बताया कि अध्ययन प्रमाण पत्र, बच्चों के आधार कार्ड, पालनहार का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाते की प्रति से सुधार करा सकते हैं। इसके बिना भुगतान नहीं किया जाएगा। नागौर के मेड़ता सिटी में लैब टेक्नीशियंस डे के अवसर पर नागौर जिला लैब टेक्नीशियन के तत्वाधान में जिले भर में मरीजों को फल वितरण किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राम कालेर व प्रभारी महेंद्र टेलर ने चिकित्सालय में आए मरीजों को फल वितरण कर लैब टेक्नीशियंस डे मनाया। इस मौके पर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार, रविंद्र मिर्धा, लैब सहायक रामेश्वर मारूका, गौतम कुमार, सुरेंद्र मिया, महेंद्र नायक, नरेंद्र मिर्धा, महेंद्र सहित स्टाफ उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नगरपालिका भाजपा नगर एवं ग्रामीण मंडल की विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पहुंचे भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने भीम ऐप के संबंध में लोगों को इस ऐप के माध्यम से लेन देन अपनाने का आह्वान किया। सांसद बहेड़िया ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन, भामाशाह, अटल पेंशन सहित जारी की गई सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी। नागौर के लाडनू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सटोरियों के कब्जे से नगद रुपए व एक टीवी जब्त कर लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने उनके कार्यालय में स्थानीय कवि प्रहलाद क्रांति द्वारा राजस्थान सरकार की उपलब्धियों पर काव्य में तैयार किए गए फोल्डर का विमोचन किया। फोल्डर में भामाशाह, स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री जन आवास सहित कई योजनाओं का समावेश पर प्रकाशित किया गया। कृपलानी ने प्रकाशित फोल्डर में राज्य सरकार की उपलब्धियों के सिलसिलेवार काव्यात्मक रूप से किए गए विश्लेषण की सराहना की। डूंगरपुर के चौथरी में ग्राम पंचायत करावड़ा के पाडला मानारोत गांव में लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र का भवन खंडर बना हुआ है। डूंगरपुर के चौथरी में ग्राम पंचायत करावड़ा के पाडला मानारोत गांव में लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र का भवन खंडर बना हुआ है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पंचायत समिति क्षेत्र में कन्नौज अटल सेवा केंद्र पर आवासीय पट्टे बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम में प्रधान चंदनबाला जैन, तहसीलदार अमृतलाल, बीडीओ मोहित दवे ने 25 आवासीय पट्टे बांटे। वहीं ग्रामीणों से स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करने की भी अपील की गई। भीलवाड़ा के साड़ा में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में मूक पक्षियों के पानी की व्यवस्था के मद्देनजर पारिंडे बांधों का अभियान का आगाज किया गया, जहां अभियान के दौरान परिषद द्वारा शहर की दुकानों और पेड़ों पर 101 परिंडे बांधे गए हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र बबराना ग्राम पंचायत पर पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान है। गांव के गाडरी मोहल्ला क्षेत्र में स्थापित पनघट योजना विगत 1 माह से खराब पड़ी है, जिसके चलते लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियंस कर्मचारी संघ ने स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह तंवर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सीएचसी में मरीजों को फल व बिस्किट वितरित किए। भीलवाड़ा के बनेड़ा में चमनपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विद्युत ट्रांसफार्मर के खराब होने से ग्रामीण परेशान है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास लगा ट्रांसफार्मर एक पखवाड़े से खराब है, जिसके चलते खटीक मोहल्ला, बैरवा तथा गुजर मोहल्ला क्षेत्र वोल्टेज के कम आने से परेशान है। गांव प्रधान राजमल कीची का कहना है, लेकिन फिर भी विभागीय कर्मचारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। भीलवाड़ा के बनेड़ा उपखंड सर्किल के मूसी ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरे क्षतिग्रस्त होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं, जिसके चलते छात्र छात्रा विद्यालय के कमरों की कमी के चलते खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। चित्तौड़गढ़ के राशमी में कस्बे में संचालित शारदे बालिका छात्रावास व कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में विधायक अर्जुन लाल जिनगर, उपखंड अधिकारी पंकज शर्मा, तहसीलदार ओम प्रकाश जैन ने औचक निरीक्षण किया। विधायक जिनगर ने प्रवेश के नए नामांकन, भोजन, पानी तथा बालिकाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर वार्डन खुशबू वर्मा तथा मंजू को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ रावतभाटा में भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई।
इस दौरान विधायक सुरेश धाकड़ ने 63 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। इस दौरान छात्राओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम में विधायक सुरेश धाकड़, सरपंच कन्हैयालाल, पंचायत समिति सदस्य बलदेव सिंह सहित स्टाफ मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति की दूरस्थ 5 गांवों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत 7 दशक बाद ग्राम में बिजली पहुंची तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे। पंचायत के गांव कुदाल खेड़जर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुरेश धाकड़ की मौजूदगी में बटन दबाकर बिजली का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सरपंच संघ के सुरेश लबाना सहित सभी सरपंच, वार्ड पंच व भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।